नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से बगावत करने वाले, खिलाफत करने वाले, अपनी सरकार को आंख दिखाने वाले, बागी तेवर दिखाने वाले मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर चुप्पी साध ली है। एक बार फिर अनिल विज की जुबान पर ताला लग गया है। अनिल विज का मुंह खुलने से मना कर रहा है। अनिल विज की बोलती बंद हो चुकी है। हालांकि इसके पीछे कारण क्या है यह किसी को मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अनिल विज अब चौड़े में आकर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो शायरी के माध्यम से, गानों के माध्यम से, चंद लाइनों के माध्यम से अपनी सरकार की तरफ इशारा कर देते हैं, संकेत दे देते हैं कि वो अब भी नाराज हैं, उनकी दुश्मनी अब भी जारी है, बरकरार है, और वो ऐसे ही शांत नहीं बैठने वाले हैं जब तक उनके मामले का समाधान नहीं हो जाता है। और अब एक बार फिर एक ऐसा मामला सामने आया है जो सीधे तौर पर मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के बीच दुश्मनी की जो दरार है उसको और भी बढ़ाने वाला है, कम नहीं होने देने वाला है। तो ऐसे में अनिल विज ने फिर से गीत गाकर, चंद लाइनें गुनगुनाकर अपने ही मुख्यमंत्री नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी तरफ बड़ा इशारा कर दिया है, बड़ा संकेत दे दिया है। अनिल विज ने कहा कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इन पंक्तियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अनिल विज का क्या इशारा है, कैसा इशारा है, क्या कुछ वो इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, और ये इशारा, ये संकेत किसकी तरफ है। अब राजनीतिक जानकारों के माने तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अनिल विज के पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से बिल्कुल भी नहीं बन रही है, बिल्कुल भी नहीं जम रही है, और इन्हीं नेताओं के बीच लगातार दुश्मनी देखने को मिल रही है, विवाद देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अनिल विज ने इन पंक्तियों के माध्यम से सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर इन्हीं दोनों नेताओं की तरफ इशारा किया है, इन्हीं दोनों नेताओं को संकेत दिया है। हालांकि एक तरफ जहां भाजपा सरकार, बीजेपी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर डैमेज कंट्रोल करने में लगी है, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली के साथ जो अनिल विज की दुश्मनी बंधी हुई है, जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो साथ ही उसके कारण जो पार्टी को और सरकार को हरियाणा प्रदेश में नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर कमजोर पड़ रही है, उस नुकसान को भी ढकने का काम, कवर करने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन अनिल विज है कि उस पर्दे को लगने ही नहीं दे रहे हैं। जो ही मौका मिलता है त्यों ही गलतियों पर गिराए गए पर्दे को उठा देते हैं, हटा देते हैं और सबके सामने जग जाहिर कर देते हैं। अब मामला जो है निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अनिल विज ने अंबाला जिले को लेकर जो सूची भेजी थी, जिन लोगों की जिम्मेवारी निकाय चुनाव में लगवाना चाहते थे, उनमें से ज्यादातर को साइड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, और कहीं ना कहीं हाईकमान की तरफ से ही, मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से ही एक सूची बनाकर अंबाला जिले के अंदर निकाय चुनाव को लेकर संगठनात्मक ड्यूटी, जिम्मेवारियां लगा दी गई। और अनिल विज अब इसी बात को लेकर नाराज है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन लोगों को यह जिम्मेवारी दी गई है अंबाला जिले में, उनमें से कई लोगों के ऊपर अनिल विज पहले ही गद्दार का ठप्पा लगा चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस सूची के अंदर ऐसे लोगों का भी नाम है जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी यानी कि अंबाला कैंट सीट से अनिल विज का विरोध कर रहे थे, और विरोधी प्रत्याशी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी उसका समर्थन कर रहे थे, उसकी समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे, उसके साथ जाकर वोट मांग रहे थे, और उन लोगों को पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव की जिम्मेवारी दे दी गई है। यानी कि सीधे तौर पर अनिल विज को किनारे किया गया है। अनिल विज ने जो लिस्ट भेजी थी उसको इग्नोर करने का काम किया है, उसको नजरअंदाज किया है, और नायब सैनी, मुख्यमंत्री
प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से सूची अपने हिसाब से जारी कर दी गई, अपने हिसाब से लोगों को संगठनात्मक जिम्मेवारी दी गई है। और उसी को लेकर अब अनिल विज ने गाना गा दिया कि ऐसे लोगों से क्या मिलिए जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छुपी रहे। यानी कि उनका इशारा साफ है कि जो मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली लगातार यह बात कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के हर नेता की, हर विधायक की, हर मंत्री की सुनवाई कर रहे हैं, उनकी हर समस्या का समाधान किया जा रहा है और अगर मंत्री अनिल विज की भी कोई शिकायत है तो उसका समाधान किया जाएगा, चाहे कुछ समय ही क्यों ना लग जाए। लेकिन अनिल विज ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी कोई भी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, उनकी किसी भी शिकायत का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, यहां तक कि सबूत देने के बाद भी गद्दार लोगों को पार्टी से नहीं निकाला जा रहा है। और यही सबसे बड़े कारण है कि अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के बीच जो दुश्मनी पैदा हो चुकी है, दुश्मनी की जो दीवार खड़ी हो चुकी है, वो ऊंची होती जा रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब अनिल विज ने जो इशारा किया है, जो संकेत किया है, वो स्पष्ट तौर पर यह दर्शा रहा है कि अनिल विज खुलकर कुछ नहीं बोलने वाले, लेकिन इशारों में नायब सैनी और मोहनलाल बड़ौली को बख्शने नहीं वाले हैं, छोड़ने नहीं वाले हैं। वैसे तो अनिल विज से डायरेक्ट निकाय चुनाव को लेकर जो सूची जारी की गई उस पर सवाल किए गए तो उन्होंने हर सवाल का सिर्फ यह जवाब दिया कि नो कमेंट, यानी कि मैं कोई भी जवाब देना नहीं चाहता हूं, मैं इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहना चाहता हूं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, अनिल विज फिलहाल चुप नजर आ रहे हैं, अनिल विज के मुंह पर फिलहाल ताला लगा हुआ है, लेकिन इशारों में वो इन तमाम बेड़ियों को, इन तमाम जंजीरों को तोड़ते हुए और उन लोगों के खिलाफ तंज कस ही देते हैं जिनको वो लगातार घसीटना चाहते हैं, जिनके साथ उनका बैर फिलहाल बंधा हुआ है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? जो विवाद अनिल विज, नायब सैनी और मोहनलाल बड़ौली के बीच लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अनिल विज है कि नोटिस देने के बाद भी चुप रहने का नाम नहीं ले रहे, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या इस विवाद का कुछ अंत होगा या फिर यह विवाद बीजेपी पार्टी को हरियाणा में लेकर बैठेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।